It's useless. I have no idea what I'm doing. सपने ये वो शब्द है जिसमें बहुत शक्ति है और ये सपने हमें सोने के बाद आते हैं। वैसे तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को सपने ना आते हो, लेकिन जब कोई बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है तभी से उसे सपने आने लगते हैं और लगभग हर व्यक्ति रात को तो सोता है और रात को उसे सपने भी आते हैं। 1900 की शुरुआत में मद्रास में रहने वाले मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने एक के बाद एक ऐसे मैथ्स के फॉर्मूलों को जन्म दिया जिन्हें उस टाइम पर नामुमकिन माना जाता था। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया उन्हें ये फॉर्मूले उनके सपनों में आए। अब दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सपनों में कितनी ताकत होती है। हम चाहे तो अपने सपनों से अपनी जिंदगी में काफी बड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग को पूरा खोलकर हर एक चीज की छवि दिखाकर हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे हमारे माइंड लेवल पर काफी ग्रोथ हो जाती है। दरअसल दोस्तों अमेरिकन राइटर क्लैरिसा पेनकोला एस्टेस का ये कहना है कि ड्रीम्स हमारे घर में आई एक चिट्ठी की तरह होते हैं। हमारी साइकी की एक बहुत गहरी जगह में हमारी लाइफ और हमारी प्रेजेंट साइकी स्टेट की पिक्चर होती है, जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारी साइकी की ये पिक्चर एक स्टोरी की शक्ल ले लेती है और हमें मैसेजेस देने लगती है। और दोस्तों ऐसा वो अपनी बुक द बिगिनर्स गाइड टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कहती है। दोस्तों इस चीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपने सपनों को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इससे पहले सपनों के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर कहीं सपने का जिक्र हुआ तो वो मेसोपोटामिया का एक राजा से शुरू हुआ, जिन्होंने अपने सभी सपनों को वैक्स की एक पट्टी पर नोट किया था। हालांकि दोस्तों इसके 1000 साल बाद एक प्राचीन किताब में 100 तरह के सामान्य सपनों को लिखा गया, जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर कुछ यूनिवर्सल सपने, जैसा कि पब्लिक प्लेस में नंगे घूमना, अपने दोस्तों से मिलना, कहीं देरी से पहुंचना और ऊंचाई से गिरना आदि। दोस्तों आपको बता दें हम ज्यादातर सपने REM स्टेज में देखते हैं, जिसका पूरा मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। दरअसल दोस्तों जब हम इस स्टेज में सोते हैं तो हमारी आंखें खुद ब खुद ही लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होती रहती है। अगर इस वक्त हमारे दिमाग की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग की जाए तो हम बाद में साफ साफ अपनी आंखों को देख सकते हैं। इसके चलते दोस्तों एक ड्रीम रिसर्च हुई है जिसमें पता चला जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है वैसा ही सब कुछ तब हमारे साथ होता है जब हम REM स्टेज में होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि REM स्टेज के दौरान हमारा दिमाग सपने देखते वक्त भी अच्छी खासी ऊर्जा पैदा कर लेता है। दोस्तों सपनों को पुराने समय में लोग कुछ और तरीके से समझते थे और आज के जमाने के लोग किसी भी सपने को कुछ और ही तरीके से मानते हैं। जैसे कि जहां पुराने जमाने के लोग अपने सपने को अपने पूर्वजों की नॉलेज समझते थे, वही मॉडर्न साइंटिस्ट आज के दौर में इन्हें दिमाग में चलने वाली कुछ रैंडम एक्टिविटीज बताते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से अपने ड्रीम्स को एनालिसिस करो तो आपको समझ आएगा कि सपने रैंडम बिल्कुल नहीं होते और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी का काम। क्योंकि 1899 में सिगमॉइड फ्रेड ने अपने बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ये बताया कि हमारे ड्रीम्स हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी एक सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन सेक्सुअल फैंटेसी जो असली लाइफ में पूरी नहीं हो पाती, वो आपके सपने पूरी कर देते हैं। मगर दोस्तों फ्रेड की ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर ड्रीम हमारी फैंटेसी से रिलेटेड तो नहीं होता। कई बार हमें मरने का सपना भी आ जाता है, कई बार कहीं से गिरने का, और कई बार भूतिया सपना भी तो हमें आ सकता है। यही वजह रही कि दोस्तों फ्रेड के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा हम जितनी गहराई से अपने दिमाग को समझते हैं वो असल में उससे कहीं ज्यादा डीप है, और हमारा दिमाग सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि इसमें एक अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है जिसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक की पर्सनल मेमोरीज और हमारे पूर्वजों की कलेक्टिव मेमोरीज होती है। और सोते टाइम अनकॉन्शियस स्टेट में होने की वजह से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे सपनों की भाषा कौन सी होती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें हमारे दिमाग का ये हिस्सा आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी, माइथोलॉजी, कल्चर, ट्रेडिशनल, रिचुअल्स और सिंबल से भरा पड़ा है। और तभी हमारे ड्रीम्स हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश में नहीं बल्कि सिंबॉलिक इमेजेस में बात करते हैं। हमारा दिमाग इमेजेस को यूज करता है इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए, जो हमें किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जैसे कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम में आपको कुछ सांप जैसा क्रिएचर दिखाए, क्योंकि ज्यादातर कल्चर्स में सांप टॉक्सिसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और चाउस को सिंबलाइज करता है। या फिर आपको पूरी स्टोरी दिखे जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप कोई पूरी नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है।
इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, हमारा दिमाग हमें ये चीज सिखाने की कोशिश करता है जो हमें अभी तक समझ ही नहीं आई हो। हम इसे एक तरह के अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स समझ सकते हैं अपनी कॉन्शियस स्टेट के लिए। दोस्तों अब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि सपने कई प्रकार के होते हैं और हर एक सपने का मतलब अलग अलग होता है, बस उसे समझने वाला होना चाहिए। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं, अगर आपको संभोग का सपना आए तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों सपने में सेक्स देखना एक ऐसा सपना होता है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाते। अपने सपने में सेक्स देखना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर साथियों इस सपने का दिखना हमारे जीवन से जुड़े कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। दोस्तों यदि आप अपने सपने में पत्नी, पति या फिर लवर के साथ सेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसके दो अलग अलग मतलब होते हैं। पहला, या तो आप दोनों के बीच का रिश्ता काफी बेहतर चल रहा है, और दूसरा, या फिर आपको आपके पार्टनर से वो सब नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा सपना आए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सपना आपकी निजी जिंदगी की ओर इशारा करता है। अगर आप अपने सपने में अपने पसंदीदा किसी स्टार के साथ सेक्स करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप अपने पार्टनर्स में कुछ और ही तलाश कर रहे हैं। मित्रों अगर सच में आप अपने सपने में कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको लगता है अटपटा है, सच में इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वही सपना आपको सपने के माध्यम से कुछ बताना चाहता है जो आपकी असल जिंदगी में काफी सारे बदलाव ला सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमें नींद में आकर हमारे आगे की जिंदगी में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सपने में किसी के साथ संबंध बनाते हुए अपने आप को देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अपने रिश्ते से खुश हैं, और या फिर आपके पार्टनर में कुछ और ही चीज की उम्मीद आप रखते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा सपना आए तो आपको अपने पार्टनर से बात करके इसकी वजह जाननी चाहिए। तो दोस्तों अब अंत में हम इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आपको मालूम है अंधे लोगों को भी सपने आते हैं? क्या दोस्तों आपको ये बात मालूम है नींद से उठने के बाद हम इंसान अपने सपनों का 90% हिस्सा भूल जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। और क्या आपको मालूम है जानवर भी सपने देख सकते हैं? और दोस्तों अंत में आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब है आपने सोने से ठीक पहले कुछ खाया होगा। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। सपनों के बारे में ये सब बातें जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियोस दिख रहे होंगे, इन्हें भी एक बार जरूर देखिए क्योंकि इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत लगी है और आपके प्यार की हमें सख्त जरूरत है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।